उत्तर प्रदेश वाले तैयार हो भाई साहब? तो सबसे पहले करना भाई साहब मारुति सुजुकी करियर सर्च। जैसे सर्च करोगे दादा आपके सामने आएगा करियर लाइफ एंड मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इस पे आप धड़ल्ले से क्लिक कर दो भाई साहब। जैसे क्लिक करोगे दादा आपके सामने आएगा 4 ऑप्शन। फ्रेशर और लास्ट वाला देखना वर्कमैन हायरिंग ITI। इस पे आप वर्कमैन हायरिंग ITI पे बिना सोचे समझे एक्सप्लोर नाउ कर दो भाई साहब। जैसे एक्सप्लोर नाउ करोगे तो आपके सामने वर्कमैन ITI भर्ती संबंधित सूचना आएगा। इसको आप आराम से पढ़ना, आराम से, क्योंकि भाई साहब यही आपको पूरी जानकारी देगा कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं। जैसे पढ़ लिए तो आपके सामने आएगा नेक्स्ट पढ़ाओ आगे बढ़ें। इस पे आप वेट करिए 65 सेकंड 64 सेकंड इंतजार करिए, उसके बाद प्रोसीड आगे पढ़ पर क्लिक कर देना। आ गए भाई साहब यूट्यूब में, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के अंत तक देखना, वीडियो बिगड़ जाएगा। वीडियो के अंत तक देखना और मजे लो भाई साहब, चिल्ल मारो, आराम से फॉर्म भरो। जैसे ही आपका समय समाप्त होता है प्रोसीड आगे बढ़ क्लिक कर दो भाई साहब। प्रोसीड आगे बढ़े पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा फ्रंटिस और फ्लेक्सी वर्कमैन। आप फ्लेक्सी वर्कमैन पर क्लिक करना भाई साहब। फ्लेक्सी वर्कमैन पर क्लिक करते ही आपके सामने खुद का स्टेट पूछेगा, सिलेक्ट योर स्टेट। तो अपना स्टेट सिलेक्ट करो और बता दो मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो भाई उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर ले। जैसे ही उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया तुरंत आएगा आपके सामने नया आइकन अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दो भाई साहब। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, FT रजिस्ट्रेशन, CW कैटेगरी रजिस्ट्रेशन, FT खरखोदा रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। मैं बता दूं भाई साहब यही होते हैं, बहुत लोग गलती कर देते हैं। FT रजिस्ट्रेशन मतलब गुड़गांव मनेसर में जॉब लगेगा। CW रजिस्ट्रेशन एक साल वाला है भाई साहब इस रजिस्ट्रेशन में। FT खरखोदा रजिस्ट्रेशन इसमें होगा भाई साहब खरखोदा में ज्वाइनिंग। और ऑलरेडी रजिस्टर्ड मतलब ये दूसरा है भाई साहब, जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तब अपना कैंडिडेट चेक करना है। तो आप मनेसर गुड़गांव में काम करना चाहते हैं तो FT रजिस्ट्रेशन पर धड़ल्ले से क्लिक कर देना भाई साहब। जैसे FT रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा फर्स्ट स्टेप इंटर योर डिटेल। यहाँ भाई साहब अपने खुद की डिटेल भरना, आराम से भरना, यहीं से खेला स्टार्ट होएगा, जल्दबाजी मत करना। यहाँ से भरना और सबमिट करके ईमेल में आएगा OTP, आप OTP करके फिलअप कर देना। भाई साहब अपना डिटेल भरोगे तब भाई साहब आपके सामने आएगा ये पर्सनल डिटेल। इसमें लिखा रहेगा सभी कॉलम स्टार वाले जितने हैं सभी को भरना अनिवार्य है। और यहाँ लिखा है इस फॉर्म को भरते समय आपकी उम्र 25 साल से 9 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा का ना रहे। अगर हैं तो भाई साहब सॉरी क्षमा चाहता हूं, इससे ज्यादा का ना रहे। अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ भर दे भाई साहब। यहां भाई साहब जैसे वो रहता है फोन नंबर स्टार्टिंग बार डाले रहे, मेल जो भी था भाई साहब, जो स्टार्टिंग भरे थे आधार नंबर और पैन कार्ड यहाँ आराम से भरना, जल्दबाजी मत करना। और उसके भरने के बाद ही भाई साहब आगे बढ़ जाना। परमानेंट एड्रेस पहुंचकर भाई साहब अपना स्थायी पता बताना, मकान नंबर, गली, जिला, राज्य, उत्तर प्रदेश जिला आपका जो भी हो। OTP डाल देना दादा। और प्रेजेंट एड्रेस जो भी हो आपका, मकान, गली वही, राज्य OTP सेम वही है, उत्तर प्रदेश जिला है आपका। फैमिली डिटेल में पिताजी का नाम तो पहले से ही रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में आपने भरा था। पिता की उम्र, पिता का व्यवसाय, वार्षिक कितनी वर्ष में कमाता है, माता जी का, पत्नी हो तो पत्नी का, भाई हो तो भाई का। ठीक ऐसे ही भाई साहब आगे बढ़ जाना, बहन हो, पत्नी हो, बच्चे हो तो आगे बढ़ जाना भरते भरते, लेकिन आराम से भरना, जल्दबाजी मत करना। 10वीं की रिजल्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पास किए हो, रेगुलर थे कि ये थे, किस वर्ष शुरू किए थे और किस वर्ष खत्म किए थे और कितने प्रतिशत पाए थे भाई साहब, उसको आप अप्लाई कर दो। बहुत लोग क्या करते हैं 10वीं पास करके ITI करने लगते, 12वीं की रिजल्ट नहीं रहता। नहीं है तो मत भरना, अगर है तो भर देना, आराम से भरना। ग्रेजुएशन कुछ लोग BA BSc कर लेते हैं प्राइवेट करके, हो तो भरना, नहीं हो तो मत भरना, आगे बढ़ जाना भाई साहब।
ITI विवरण यहाँ भरना बहुत जरूरी है भाई साहब, क्योंकि ITI से संबंधित ही आपकी जॉब लगेगी। तो भाई साहब ITI गवर्नमेंट ITI यूपी जो भी जिस जिला से पास किए हो, लोकेशन बता देना, रेगुलर थे रेगुलर, गवर्नमेंट थे गवर्नमेंट, NCBT SCBT जो भी हो आपका, ट्रेड डाल देना, इलेक्ट्रीशियन या फिर जो भी हो आपका, बिल्डर ITI पास। अगर आप अप्रेंटिस हो तो भर देना, प्रशिक्षु हो तो भाई साहब प्रशिक्षु कर देना, नहीं हो तो मैं तो यही कहूंगा नो करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि FTE में फ्रेशर लेता है भाई साहब, फ्रेशर। तो भाई साहब परेशान होने की जरूरत नहीं है, नो कर देना। अप्रेंटिसशिप में एक्सपीरियंस नो कर देना, नो है तो नो रहने देना। अतिरिक्त सूचना भाई साहब इंटरनेट बेसिक, इतनी जानकारी सभी रहते हैं, नील कोई नहीं रहता। तो MS Excel MS वर्ड अगर जानकारी हो तो MS Excel MS वर्ड डाल देना, बाकी कुछ ना है भाई साहब। क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं? नो हो गए भाई साहब, तब भी नो कर देना। क्या आप 4 पहिया गाड़ी चलाना जानते हैं तो हाँ कर देना, नहीं जानते हैं तो नो कर देना। क्या आप मिर्गी के रोगी हैं? यहां नो ही रखना भाई साहब, जल्दबाजी मत करना। किसी भी पिछली बड़ी सर्जरी बीमारी का विवरण, जैसे क्या आपने भर्ती संबंधित सूचना किया है, मतलब आवश्यक पड़ा है जरूरत, तो नो कर देना, आगे बढ़ जाना। क्या आपको चिकित्सीय रूप से अनफिट किया गया, घोषित किया गया, नो रहने देना भाई साहब। जित आराम से देखना भाई साहब, आराम से सुनना मेरी वीडियो। बहुत लोग जल्दी भर के स्किप कर देते हैं, स्किप मत करना, एकदम आराम से देखना। किस नो की जगह हो रहा है, कहीं यस हो रहा है, कहीं नो हो रहा है, तो आप नो ही रखना। ये देखो, क्या आपने पहले आवेदन किया है मारुति सुजुकी में? नो। यहां बहुत लोग गलती करते हैं। क्या आपने पहले मारुति सुजुकी में गुजरात वाले कंपनी में काम किया है? यहां यस रहता है किसी किसी में और किसी में नो, तो नो ही रखना भाई साहब। निम्नलिखित वर्तमान में कोई सुजुकी में काम कर रहा है, आपके परिवार भाईचारा जो भी हो काम कर रहा हो कंपनी में, तो उसको नो ही कर देना, क्योंकि परिवार में कोई कर रहा होगा तो भाई साहब लेता नहीं उसको, कंपनी रहने देता, उसको नो कर देना, आगे बढ़ जाना। डॉक्यूमेंट भाई साहब यहां बहुत लोग गलती करते हैं, मैं अभी बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट एकदम साफ साफ लिखा है। दस्तावेज 100 KB से अधिक का नहीं होगा, अब 100 KB से कम का 95 KB का रिड्यूस करके अपलोड करना। पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, आधार का फ्रंट बैक दोनों और पैन कार्ड। कंफर्म एंड सबमिट यहां ओके कर देना, इसको आराम से पढ़ लेना। सबमिट एंड डिटेल करने से पहले भाई साहब अपना खुद का जो फॉर्म भरे हो, जो लिखे हो, उसको भाई साहब आराम से देख लेना, आराम से वो कर लेना, भर लेना, चेक कर लेना। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में सबमिट कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं भैया मेरी आधार कार्ड में गड़बड़ी हुई थी। तो भाई साहब मैं बता दूं, कंफर्म डिटेल सबमिट एंड डिटेल करने से पहले एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ही भाई साहब सबमिट डिटेल कर देना।